मेरी झोपड़ी के भागार खुल जाएंगे, राम आएंगे। निरंतर इसी आस में कहते हैं बैठी हुई मतंग ऋषि के उस आश्रम में और उस आस को लेकर के सबरी मैया प्रतीक्षा कर रही हैं। सबरी के मंत्र के प्रभावों से, नाम जप के प्रभाव से आसपास का परिक्षेत्र पूरा राममय हो गया था। कहा जाता है, स्वामी रामदास जी महाराज कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक ध्यान से यदि कोई व्यक्ति 13 करोड़ से अधिक जाप कर ले तो उसके शरीर की रोम रोम तो भगवान को भजेंगे, लेकिन आसपास का परिक्षेत्र जो होता है ना, वो भी कहते हैं राममय हो जाता है, भगवान नाम में हो जाता है। इसलिए आज भगवान के उस नाम का गुणगान करते हुए पूरा प्रतीक्षा करती सबरी ने पूरी प्रकृति को ही राम में रंग दिया था। महाराज जब मतंग ऋषि ने इनको कहा था कि तेरे घर राम आएंगे, तू प्रतीक्षा करना, उसी प्रतीक्षा को करती है बैठी हुई थी। महाराज कहते हैं आज वही दिन आया और राम जब इनके द्वार पर आए हैं, इन्होंने देखा कि गुरुदेव के वचन सत्य हो गए और श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परिचरणन लपटाई। जब श्याम गौर वर्ण के जटा जूट बांधे और विशाल स्वरूप धारण किए, प्रभु जब तपस्वी के भेष में सबरी की कुटिया में पधारे, उस समय सबरी चरण में गिर गई। कोई पात्र नहीं है किसमें चरण को धोए। बोले सबरी स्वयं इतनी सकुशल पात्र बन गई है कि पात्र रखने की इनको आवश्यकता ही नहीं थी। इतनी श्रेष्ठ पात्र सबरी स्वयं है, सबरी को पात्र की है क्या आवश्यकता। बोले हाथों की अंजुलि बनाई और आंखों के अश्रुओं से भगवान के चरण धोए हैं। महाराज भगवान को भूख लगी है, भगवान के सामने पत्तल रखा। आज जब मार्ग को साफ किया और फलों को चुना है, तो आज फल में क्या है। बोले बेर चुन करके लाई थी। और जब भगवान को पवाती है तो कैसे पवाती हैं। बोले स्वयं पहले थोड़ा चखती फिर राम को खिलाती। राम को ऐसा लगा मानो कौशल्या माँ आज साक्षात बरसों के बाद अपने हाथों से पवारे। राम जी तो उस बेर को आनंद से रस से खा रहे हैं, लेकिन बोले लखन लाल जी उसे फेंकते जा रहे हैं। राम जी समझ गए कि लखन इसके भाव को नहीं समझ पा रहा, इसलिए राम जी क्या करते, बोले सबरी मैया जब जूठा करके राम को देती, राम जी थोड़ा सा खाते और कहते लखन इसे चख, ये बहुत मधुर है, मीठे हैं। लक्ष्मण समझ गए कि हमारी चालाकी भैया ने पकड़ ली है, इसलिए लक्ष्मण उस बेर को खाते। लक्ष्मण ने जितने बेर पीछे फेंके थे ना, कहते हैं उन्हीं बेरों ने, सबरी के ही बेरों ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। इन्हीं बेरों से संजीवनी बूटी की उत्पत्ति हुई थी और तब लक्ष्मण के प्राण बचे थे, जब लक्ष्मण को सांग लगा था, बाण लगा था। कहते महाराज आज सबरी माता कहती हैं कि प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अर्थात के ही विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। यही विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम बोले महाराज सबरी मैया कहती है कि सरकार मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ प्रभु, इसलिए मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, और ऊपर से मैं नारी और नीचे कुल में जन्मी, कैसे आपका स्वागत करूं, कैसे आपकी स्तुति करूं। राम जी कहते हैं कि माँ संसार में 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। ये कौन कह रहा, बोले प्रहलाद जी कह रहे हैं हिरण्यकश्यपु से। बोले 9 प्रकार की भक्ति को नवधा भक्ति कहा जाता है।
हे मैया, इन 9 प्रकार की भक्तियों में यदि किसी के अंदर एक प्रकार की भक्ति भी आ जाए तो उसे मैं सहज सरल रूप से प्राप्त हो जाता हूँ। 9 भक्ति कौन सी? बोले भगवान के चरित्र को जो श्रवण कर ले, बोले भगवान की कथा को जो श्रवण कर ले। श्रवणम सबसे पहली भक्ति है, सबसे उत्तम भक्ति है। श्रवण करिए, श्रवण करके कीर्तन करिए, कीर्तन के बाद स्मरण करिए, पाद सेवन, अर्चन, वंदन और दास से बन करके, सखा बन करके जब आत्म निवेदन कर दोगे, आत्म समर्पण कर दोगे, तो कभी कभी दीनानाथ को हमारी भी खबर लेनी पड़ ही जाती है महाराज। इसलिए हरि को यदि सबसे प्रिय भक्ति कोई भक्ति है ना, तो जान लीजिए सखा भाव की भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। सुदामा जी के पास कुछ नहीं पर सखा भाव था तो भगवान मिल गए ना महाराज। द्वारिकाधीश ने अपने आंखों के अश्रुओं से चरण धो दिए। बोले सखा भाव भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए सख आत्मनिवेदनम, सखा बनकर के आत्मनिवेदन कर दो, भगवान आपको उठा करके हृदय से लगा लेंगे। और तुझ में तो हे माँ 9 की 9 भक्ति भरी हुई है, इसलिए आज तू स्तुति नहीं मैं स्तुति करूँगा। कहते हैं भगवान ने स्वयं आज मैया को वो सौभाग्य दिया जो शायद कौशल्या मैया को भी नहीं मिला होगा महाराज, और सबरी का जीवन धन्य हो गया। भगवान जब 9 प्रकार की भक्ति का वरदान दे करके जाने लगे, कथा संक्षिप्त सुन रहे हैं। सबरी का चरित्र बहुत बड़ा है लेकिन कथा थोड़ी संक्षिप्त है। अभी तो हम 6:30 का टारगेट दिया गया है ना, आगे भी बढ़ सकते हैं। बाबा जी बैठे हैं यहीं पर, आज्ञा ले ले तभी तो आगे जाएंगे ना। देखिए पीठ की महिमा, पीठ बड़ा है पर वो तो हमारे पिता ही है ना, इसलिए पिता से आज्ञा लेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना महाराज। तो बाबा जी से आज्ञा ले ले तभी तो आगे बढ़ेंगे।